नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। मुंबई फायर जो पिछले शुक्रवार को करी रोड स्टेशन के नज़दीक वन अविघ्ना पार्क के 19वें मंजिल पे लगी थी, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आपको शायद याद होगा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो इसी फायर से रिलेटेड थी उसमें कहा था कि कई बार ऐसे होता है कि ओसी मिलने के बावजूद भी बिल्डिंग के अंदर ऑल्टरेशंस होते हैं। बीएमसी अनगिनत घरों को, अनगिनत लोगों को, अनगिनत इमारतों को एमआरटीपी नोटिस भी इशू कर चुकी है और इन ऑल्टरेशंस के कारण भी बहुत बार समस्याएं आती हैं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि जिस घर में आग लगी उस घर के अंदर कुछ ऑल्टरेशंस ऐसे हुए जिनके कारण ये आग रोक नहीं पाए या इतना ज़्यादा फैल गई। रिपोर्ट कहती है कि बीएमसी की जो फायर ब्रिगेड है उस डिपार्टमेंट के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के तहत ये उनको नज़र आया है कि जो कमरे किसी और चीज़ के लिए थे, उदाहरण तौर पर जो सर्वेंट्स रूम था उसको किचन में तब्दील कर दिया गया और जो डाइनिंग रूम है उसको किचन तक एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके चलते जो फायर नोजल्स होते हैं, जो आग लगने पर जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाती है उसके बाद में अपने आप पानी का बौछार कर देते हैं, वो फायर स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ भी कुछ छेड़खानी की गई। ये एलिगेशन उस रिपोर्ट में केवल फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स की तरफ से ही नहीं बल्कि जो बिल्डर हैं उनके तरफ से भी लगाया गया है। बिल्डर ने यहाँ तक कह दिया है, रिपोर्ट कहता है कि बिल्डर के ऑफिस में कई बार जो एप्लीकेशंस आए थे, जो वहाँ पर कंपनी है जो हम हैंडल कर रही है उनको, कि वहाँ पर उस घर में कुछ ऑल्ट्रेशंस करने हैं, पर बिल्डर ने शायद परमिशन नहीं दी और फिर भी वहाँ पर ऑल्ट्रेशंस हुए हैं थर्ड पार्टी को करते हुए। हमने जब बिल्डर से बात की थी उस दिन, जिस दिन आग लगी थी उस दिन बिल्डर ने कहा था कि मैंने दर्जेदार फायर इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किया है, इस बिल्डिंग को ओसी भी मिल चुकी है और वहाँ पर फायर ड्रिल और ऑडिट भी होती है। हमने आपको बाद में ये भी बताया था एक वीडियो के ज़रिए ही कि किस तरीके से उस घर के मालिक ने ये भी कहा था कि फायर के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने काम नहीं किया। दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा समानता नहीं थी, उल्टा कहे तो दोनों की बातें भिन्न भिन्न थीं। और अब जाकर जो एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट उस बात पर वापस से ले जाती है कि क्या कहीं इस बिल्डिंग की जो फायर इक्विपमेंट्स थे, जो फायर मशीनरी थी जिसको आग से लड़ना था, उनके साथ कुछ छेड़खानी हुई थी या नहीं थी। ये जो हमने अभी आपको बताया इसका का पूरा सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और आगे जिस तरीके से इस चीज़ में आपको धीरे धीरे जानकारी मिलती जाएगी, हमको मिलती जाएगी, हम आप तक लेकर आएंगे। पर मुंबई में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहां पर इस तरीके के हादसे होते आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरत है कि एक किताबी नहीं बल्कि हकीकती फायर ऑडिट हो जिसके अंदर इन तरीके के इमारतों के ऊपर, इन घरों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो ऑल्ट्रेशंस अगर करते हैं अपने घरों में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन बिल्डरों पर जो जो अच्छे फायर इक्विपमेंट्स जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ नहीं करते, लोगों की जान जाती है, आग लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अथॉरिटीज़ का काम है कि नकेल कसें। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे चैनल और वेबसाइट के ज़रिए रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लेकर आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।